स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में आयोजित कार्यक्रम में 200 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री और विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। ये रिपोर्ट आप देखिए। प्रोजेक्ट भवन सभागार में गुरुवार को कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भी नियुक्त डॉक्टर स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने में योगदान देंगे। आप सब धरती के भगवान हैं। इस बात को कहते भी हैं, मानते भी हैं। इस समाज में, इस व्यवस्था में एक भगवान का स्थान है, जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में रहते हैं, चर्चों में रहते हैं, और हम मनुष्य डॉक्टरों को भगवान भी मानते हैं। और आपको मनचाहा जो है मानदेय का भुगतान हो रहा है। साथ ही साथ जो आपको अभय स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से आपको इंसेंटिव की राशि प्राप्त होगी। और मैं बताना चाहता हूं कि ये पूरा मिला करके जो आपको राशि मिलेगा, आप पूरे देश में किसी भी राज्य में ढूंढ लीजिए, इससे झारखंड से ज्यादा पैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि गुरुजी शिबू सोरेन का सपना था कि झारखंड के ही डॉक्टरों की नियुक्ति हो। उन्होंने दावा किया कि रिम्स 2 का निर्माण जल्द होगा और आने वाले दिनों में 10,000 बहाली भी की जाएगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं भरोसा दिलाता हूँ, मैं एश्योर करता हूँ, आपको सही सम्मान हम दिलाएंगे। निश्चित तौर पर देखिए हम सफल हुए, डॉक्टर्स आ रहे हैं यहाँ। और आज वैसे डॉक्टर देखिए, आज प्रोवाइड जेपीएससी की दूसरी बहाली हुआ है, हम निविदा के रूप में भी हम लोग बहाली कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंशियल बीट के तहत हम आप लोगों की बहाली करने जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के इस कदम पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कभी 10, कभी 50 तो कभी 100 नियुक्ति पत्र देने से कुछ नहीं होगा। रघुवर दास ने दावा किया कि उनके शासनकाल में 1 लाख लोगों को नौकरी दी गई थी। सरकार को बतानी चाहिए 6 वर्ष में आपने कितनी नौकरी दी। एक बीच में 10 गो 5 गो दे के मैं डंके के चोट पे कहता हूँ, 5 साल में हमने 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी, चाहे पुलिस की हो, चाहे दरोगा की हो, चाहे वन रक्षी की हो, चाहे टीचर की हो। तो खखार के सरकार बताए कि हम 6 साल में 20,000 को दिए। एक तरफ सरकार स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के दावे कर रही है, वहीं विपक्ष इसे दिखावा करार दे रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बदलती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह के साथ संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और हेमंत सरकार में हो रही नियुक्तियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के बयान पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि रघुवर दास अपने शासनकाल में सरकारी नियुक्ति को लेकर गलत दावा कर रहे हैं। जिनके शासनकाल में एक भी जेपीएससी की परीक्षा आयोजित नहीं की गई। आप समझ लीजिए कितने संजीदा थे ये। हेमंत सोरेन जो बोलता है वो करता है। आप भले ही नफरत बांटिए, आप घृणा बांटिए, हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र बांटेगा। ये सरकार झारखंडी जनभावनाओं के अनुरूप चलने वाली सरकार है। वही बेचैनी का कारण है। रघुवर दास जी भी बेचैन उसी लिए हैं कि एक लोकप्रिय सरकार। और देखिए, जमशेदपुर में स्कूली छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया, लेकिन इस पूरे अभियान में छात्राओं से खिलवाड़ के आरोप लग रहे हैं। साइकिल तो दिए गए, लेकिन उनकी हालत कबाड़ से अधिक नहीं दिखी। ऐसे में छात्राओं के साथ उनके अभिभावक भी नाराज नजर आए। यहां तक कि डीसी ने जांच के आदेश भी दिए हैं। इस पूरी खबर को जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। झारखंड में स्कूली छात्राओं को सरकार की ओर से साइकिल दी जाती है ताकि घर से स्कूल तक आने में उन्हें कोई परेशानी ना हो। लेकिन जरा ठहरिए, जमशेदपुर में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की छात्राओं को साइकिल तो मिली, लेकिन उन पर चढ़ने की बजाय साइकिल को कोई स्कूटर पर लाद कर ले गया तो कोई ऑटो में डालकर। ये नजारा है कदमा स्थित टाटा वर्कर्स यूनियन स्कूल में साइकिल वितरण का।
जहां छात्राएं पहले साइकिल मिलने से खुश थी, वहीं जब साइकिल मिली तो सारी खुशी छूमंतर हो गई। कई साइकिलों के पहिए जाम थे, टायरों में हवा नहीं थी, हैंडल पर जंग लगा हुआ था, चेन तक में जंग लगी थी और पैडल तक मारना मुश्किल हो रहा था। साइकिल में हवा एकदम नहीं है। और क्या खराबी है? और ब्रेक नहीं है। तो कहाँ ले जा रही है? और हम लोग का घर मानगो में है। मानगो में। उसे फिर वापस से बनवाना पड़ता है, उसे सब कुछ ठीक करवाना पड़ता है। हाँ, जैसे किसी का नट बोल्ट टाइट नहीं था, और जैसे हवा नहीं था चक्का में, या फिर सीट्स अप एंड डाउन था थोड़ा, और ब्रेक थोड़ा सा ढीला था। छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों ने जब कबाड़ साइकिल दिए जाने पर विरोध जताया तो वितरण कराने आए अधिकारियों ने उन्हें डांटकर चुप करा दिया। नई साइकिल देने का दावा किया जा रहा था, लेकिन तस्वीर कुछ और ही हकीकत बयां करती है। शिक्षा विभाग के साथ कल्याण विभाग से भी अभिभावक नाराज दिखे। इसमें ब्रेक इसका फेल है, चलाने लायक नहीं है साइकिल। क्या तो बच्चा का उत्साह के चलते लेके जाया जा रहा है। 3 घंटा धूप में खड़ा होके एक कबाड़ साइकिल को हम लोग लेके जा रहे हैं, खुश नहीं है इससे। साइकिल लेना है तो साइकिल चुनने नहीं दिया जा रहा, जंग लगा हुआ साइकिल दिया जा रहा। किसी में तो हवा भी नहीं है और वाल भी नहीं है। जब बोला जा रहा तो बोल रहा है जो मिल रहा ले जाइए। लोगों की नाराजगी सामने आने के बाद डीसी ने मामले पर संज्ञान लिया और जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये केवल औपचारिकता होगी या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। और बोकारो के साथ ही हजारीबाग में भी हाथियों के झुंड ने दहशत का माहौल बना रखा है। हाथियों ने गांव के पास डेरा डाल दिया और फसल को रौंद कर बर्बाद कर रहे हैं। वन विभाग अलर्ट मोड में है, लेकिन हाथियों को नहीं भगाए जाने से परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस खबर को देखिए रिपोर्ट के जरिए। हाथियों के झुंड से फैली दहशत, बोकारो में बवाल, हजारीबाग में हाहाकार। अलर्ट मोड में आया वन विभाग, हाथियों के पास नहीं जाने की अपील। जहां तक नजर जाए हाथी ही हाथी। ये कोई एलिफेंट सेंचुरी नहीं है, बल्कि बोकारो में गोमिया रेंज के बड़की पुन्नी संरक्षित वन का नजारा है, जहां 42 हाथियों का झुंड एक साथ देखा गया। वन विभाग की ओर से हाथियों पर नजर रखने के लिए क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। साथ ही लोगों से घरों में रहने और बाहर निकलने से परहेज करने की सलाह दी गई है। दरअसल हाथियों के झुंड में 3 नवजात हाथी हैं। ऐसे में हाथियों का झुंड आक्रामक हो सकता है, जिसे देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है। इस झुंड की ये खासियत है कि इसमें 3 छोटे छोटे हाथी के बच्चे भी हैं, जिसके वजह से ये झुंड जो है आक्रामक हो सकता है, तितर बितर भी हो सकता है। इसीलिए आप ही के माध्यम से हमारी सबसे गुजारिश रहेगी कि रात के समय में सुबह उजाला होने से पहले कोई भी अत्यावश्यक काम के बिना घर से बाहर ना निकले, क्योंकि इसमें जान माल की हानि होने की संभावना है। बोकारो से 128 किलोमीटर दूर हजारीबाग में भी हाथियों से हाहाकार है। यहाँ टाटी, झरिया, दारू और इचाक प्रखंड में हाथियों के उत्पात से लोग परेशान हैं। करीब 25 हाथियों का झुंड यहाँ एक सप्ताह से डेरा डाले हैं। अब तक कई एकड़ में लगी फसल को रौंदकर हाथियों ने बर्बाद कर दिया, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिरता दिख रहा है। लोगों ने वन विभाग से हाथियों को इलाके से भगाने और पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। वन विभाग इस पर माने कि घोर निद्रा में सोई रहती, उस पर कुछ नहीं। उसका 2-4 सिपाही इधर आते हैं, उस पर खाली दिखावा करते हैं, लेकिन यह कोई काम नहीं हो रहे। हाथी द्वारा जो पिछले बार जो जितनी क्षति हुई किसानों का आज तक भरपाई नहीं कर पाया है, और अभी भी क्या होता है, किसान लोग कर्ज में डूबते जा रहे हैं और वन विभाग के अधिकारी लोग मौन बैठे रहते हैं। हाथियों का मूवमेंट झारखंड के इलाकों के लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन एक साथ इतनी संख्या में 2 जिले में जमे हाथी लोगों में दहशत पैदा करने के लिए काफी है। वन विभाग अलर्ट मोड में है और उनकी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। न्यूज़ 18 भी दर्शकों से अपील करता है कि हाथियों के पास जाने से बचें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अपने साथ दूसरों की भी सुरक्षा में जुटें। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार के साथ हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दिसंबर 2025 तक राज्य से नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। चाईबासा में आज भाकपा माओवादी संगठन के 10 नक्सलियों ने सरेंडर करने के बाद डीजीपी ने इसे पुलिस और सुरक्षा बलों की कड़ी उपलब्धि बताई है।
उन्होंने कहा कि पिछले 8 महीनों में राज्य में मुठभेड़ में 30 से अधिक नक्सली मारे गए। इसके साथ ही नक्सलियों के सरेंडर करने की संख्या भी बढ़ गई है। जितने नक्सली मारे जा रहे हैं उसके 3 गुना सरेंडर कर रहे हैं। 25 तक 31 दिसंबर 2025 तक झारखंड में नक्सलवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। और यदि मैं इस बात को कहता हूं तो इसके पीछे स्टेटिस्टिक्स है, आंकड़े हैं। हम लोगों ने करीब 32-33 नक्सलियों को पिछले 8 महीने में मार गिराया है। जितने लोग मारे जा रहे हैं उसके 3 गुने लोग सरेंडर कर रहे हैं। जैसे आज भी आप देखेंगे 10 लोग सरेंडर किए, तो यदि 15 लोग मारे जाते हैं और 45 लोग सरेंडर करते हैं तो कुल 60 लोग की समाप्ति हम लोग दिसंबर तक कर देंगे। ये स्टेटिस्टिक्स है हमारा और ये आंकड़ों पर आधारित है। बढ़ते आगे, अगली खबर गिरिडीह से है, जहां पुलिस और सीआरपीएफ 154 बटालियन को बड़ी सफलता मिली है। खूखरा थाना क्षेत्र की पारसनाथ के जंगल में पुलिस और सीआरपीएफ 154 बटालियन ने नक्सल विरोधी अभियान चलाया। साथ ही जगह जगह पर सर्च अभियान चलाते हुए छापेमारी की गई। इस दौरान एक SRL राइफल, एक 303 राइफल, 113 जिंदा कारतूस, 23 पीस डेटोनेटर समेत अन्य सामग्री की बरामदगी की गई है। और पलामू में दुर्गा पूजा को लेकर शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाए गए। मुख्यालय के आदेश पर 17 सितंबर से 24 सितंबर तक ये अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब को बरामद किया है। साथ ही कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 12 कारोबारियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी है। लिक्कर को लेके एक्चुअली जो है अवैध शराब को लेके अभियान चलाया जा रहा है और बहुत जगह पे हमको लग रहा है पिछले 2-3 दिन में थाना लेवल पे जो है बहुत बड़े पैमाने पे जो है अवैध जो भट्टा होता है, भट्टी जो लिक्कर का वो होता है और शराब भट्टी और वो सब का ये ध्वस्त किया गया है। और देखिए, राजधानी रांची के रातू रोड स्थित RR सपोर्टिंग क्लब का पूजा पंडाल इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है। पंडाल के बाहर और अंदर रोम के वेटिकन सिटी चर्च का लुक दिया गया है। बीजेपी विधायक CP सिंह इस पंडाल को लेकर भड़कते नजर आए। उन्होंने सनातन धर्म से खिलवाड़ और राजनीति का आरोप लगाया है। तो या तो मुस्लिम तुष्टीकरण में सुख मिलता है या क्रिश्चियन के तुष्टीकरण में सुख मिलता है। और यही कारण है कि जानते हैं कि इन्हें इनका एक मुफ्त वोट मिलता है, इसलिए इनका तुष्टीकरण करना है। वैसी स्थिति में पूजा पंडालों में इस तरह का कोई भी यदि करता है तो गलत है, मैं इसकी निंदा। और राजधानी रांची के रातू रोड पूजा पंडाल में रोम के वेटिकन सिटी के प्रारूप पर सियासत गर्म होती जा रही है। बीजेपी विधायक CP सिंह के बयान पर JMM प्रवक्ता मनोज पांडे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इसे सिर्फ एक पूजा पंडाल के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि राजनीतिक नजरिए से। देखिए, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वो स्ट्रक्चर दर्शनार्थियों को लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए होता है, लेकिन उसके अंदर मां दुर्गा विराजमान है। और अगर सनातनी परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना न हो, आस्था के अनुसार पूजा न हो, तो सवाल खड़े किए जा सकते हैं। परंतु यहाँ इस पर अभी सवाल करना प्रारूप पर, तो इस पर राजनीति न हो, ये मैं अपील करूँ। और रांची के रातू रोड में RR स्पोर्टिंग क्लब ने चर्च के आकार का पंडाल बना दिया है। साथ ही ईसा मसीह की फोटो भी लगाई गई है, जिस पर हिंदुओं का गुस्सा भड़क उठा। लोगों का कहना है कि ऐसा करके हिंदुओं आस्था, विश्वास और धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने किसी चर्च के आकार के पंडाल में माता भगवती को विराजमान करने को हिंदू आस्था, विश्वास एवं धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ बताया है। की राजधानी रांची में मां दुर्गा की आराधना के लिए पूजा का एक पंडाल बना है। जो पंडाल बना है उसके प्रवेश द्वार के शिखर पर ही क्रॉस लगाया है। पूरे पंडाल के अंदर अगर आप घूमोगे तो मां दुर्गा की मूर्ति तो शायद एक ही मिलेगी,
लेकिन मरियम और जीसस क्राइस्ट की मूर्तियां, उनकी तस्वीरें बहुत सारी मिलेगी। इतना ही नहीं, वो पूजा का पंडाल नहीं बल्कि कोई चर्च नजर आता है। राजधानी के रातू रोड स्थित आरआर स्पोर्टिंग क्लब का जो पंडाल है, जहां पर ईसा मसीह को स्थापित किया जा रहा है, क्या हम जान सकते हैं किसी चर्च में माता भगवती को स्थापित किया जा सकता है? यह बहुत ही निंदनीय कार्य हो रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़